करके जो चीनी क्षेत्र है, चीनी क्षेत्र में तो हमारी कई कंपनियों ने इथेनॉल के अच्छे प्लांट्स लगाए। आगे चल के मक्का से भी इथेनॉल एक बहुत बड़े रूप में बन सकता है और भारत में मक्का बनाने की जो क्षमता है उसको अगर हम इथेनॉल के साथ जोड़ लें और उसमें अगर सहकारिता क्षेत्र पहल करे तो आप कल्पना करिए भारत की खुद की मांग जो बढ़ते जा रही है। पिछले वर्ष 12% पेट्रोल में इथेनॉल को जोड़ा गया, जो आज से 9 साल पहले मात्र 1-1.5% था। देखिए 1-1.5% से 12% की जो छलांग लगाई है पेट्रोल की मिक्सिंग में, ब्लेंडिंग में, और आगे चल के इसको हम 20% तक अगले 2-3 वर्ष में लेके जाने के बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। तो भारत में भी संभावनाएं बहुत है और विश्व में भी लोग आज जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए, सबको ध्यान में आ रहा है कि बायोफ्यूल्स और इथेनॉल को हम जितना बढ़ावा दें, जितना इसका इस्तेमाल बढ़ाएं, वो उनके देश के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और एक प्रकार से जो डिकार्बनाइजेशन हो रही है पूरे विश्व में, जिस प्रकार से सभी को चिंता है कि जलवायु परिवर्तन से विश्व में समस्याएं बढ़ सकती है, उसकी लड़ाई में भी भारत का और भारत के सहकारिता क्षेत्र का योगदान और बढ़ सकता है। हमारे लाखों युवा युवतियों को नौकरी मिल सकती है, नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिल सकता है, कोऑपरेटिव सेक्टर में काम और बड़े रूप में बढ़ सकता है और आपका निर्यात भी इसके माध्यम से तेज गति से आगे बढ़ सकता है। मैं समझता हूं जो भारत की NCEL में संभावनाएं हैं वो एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में NCEL काम करेगा। अलग अलग लोग भी निर्यात करें, कोई कोऑपरेटिव सीधे भी निर्यात करना चाहे उसमें भी हैंड होल्डिंग का काम, आपको मदद करने का काम NCEL करेगा। आपको अलग अलग सरकारी क्षेत्र में संस्थाओं के साथ जोड़ने का या उनके साथ कोई भी विषय में आपको समस्या लगे, अपीडा हो, एमपीडा हो, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन की कंपनी हो, FSSAI हो या DGFT निर्यात के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हो, इन सबको एक कड़ी में जोड़ने का काम और आप सबके लिए एक सिंगल विंडो, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आपके पास सिर्फ एक जगह पर, एक स्थान पर, एक दफ्तर में आपने संपर्क करना है। उसके लिए भी आपको किधर आना जाना नहीं है। मुझे बताया गया कि सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन बनाया जाएगा और इससे आपको अपने ही गांव, अपने ही क्षेत्र में बैठकर अपने ही काम करते करते आपको सभी सुविधाएं एट योर डोर स्टेप, आपके आंगन में, आपके पास पहुंचे, ये करने का जो लक्ष्य लेके NCEL को शुरू किया गया है। मैं साधुवाद करता हूं माननीय गृह मंत्री जी का कि उन्होंने इतनी ऊंची सोची, इतनी बड़ी सोची दिखाई है, सहकारिता क्षेत्र को एक बड़ा लक्ष्य दिखाया और आगे बड़े लक्ष्य को लेकर बड़ी छलांग लेने के लिए जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, फिर चाहे वो बीज का क्षेत्र हो, बीज में भी बड़े रूप में कोऑपरेटिव सेक्टर बढ़त ले रहा है, जिससे किसानों को सस्ते में अच्छी क्वालिटी का ग्रेडेड बीज मिल सके। क्रेडिट के क्षेत्र में ऋण सरलता से और कम ब्याज पे सभी को मिल सके। डेयरी में तो जो बदलाव हुआ है वो असामान्य है, बहुत बड़ा छलांग भारत के डेयरी सेक्टर ने लिया है। तो एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसकी बड़ी कड़ी आज सहकारिता क्षेत्र के हाथ में है, सहकारिता क्षेत्र के पास है और उस ताले को खोलने का काम आपको बड़ा विजन, बड़ी दूरदृष्टि के साथ काम करने के लिए जो नेतृत्व माननीय अमित शाह जी ने दिया है, मैं समझता हूँ आप सब सौभाग्यशाली है, देश सौभाग्यशाली है कि सहकारिता से
हम इस देश को एक विकसित देश बनाने में और आगे बढ़ पाएंगे। अच्छी गुणवत्ता वाला